पहले सीमा हैदर प्यार के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, अब यूपी के छोरे के लिए ईरान से फैजा आई है। ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना। हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। उसने हिंदुइज्म अपनाया है, ठीक है, लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं, मुसलमान से लोग ईसाई भी हो रहे हैं, आजकल हिंदू भी हो रहे हैं, जिस तरह ये हुई है तो ठीक है। आप सलाम अलैकुम करती हैं या राम राम करती हैं? राम राम जी। कि जो भारत के लड़के रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि एक नारी की जो इज्जत करते हैं, ठीक है, उसको जो एक सम्मान देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा, यानी कि कहते हैं ना कि जरूरी है जिंदगी में। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं विजिट जो है स्पेसिफिकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का, कि जो आपको सम्मान एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा। This is our time. This is our Hindu time. Hindustan's Hindu time is there. He has proven. तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है। सनातन धर्म के बारे में ये चीज सीखने को मिली कि सनातन धर्म ही सत्य है, यानी कि जो चीज सत्य है वो सनातन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अभी आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि किस तरह ईरान की रहने वाली फैजा एक हिंदू लड़के के प्यार में ईरान से भारत आ गई। उत्तर प्रदेश में सीमा हैदर और सचिन के बाद अब एक और लव स्टोरी चर्चा में आई है और वह मुरादाबाद के यूट्यूबर दिवाकर और ईरान की रहने वाली फैजा की है। अब दरअसल ईरान की रहने वाली फैजा ने हिंदू रीति रिवाज से दिवाकर से शादी कर ली और यूट्यूबर दिवाकर ने बताया कि उनकी बात इंस्टाग्राम पर हुई थी, जिसके बाद वह फैजा से मिलने के लिए ईरान गए थे। 24 वर्षीय फैजा मुरादाबाद के यूट्यूबर दिवाकर के घर की दुल्हन बनी है। जुलाई 2023 में फैजा से मिलने के लिए दिवाकर टूरिस्ट वीजा पर ईरान के हमजान गया था। फैजा के पिता अखरोट की खेती करते हैं। दिवाकर ने बताया कि पहले फैजा के पिता शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन बाद में वह तैयार हो गए। फैजा आज भारत में है और अपने पति दिवाकर के साथ काफी खुश है और प्यार के लिए फैजा और दिवाकर ने दीन धर्म को अलग रखकर साथ रहने का फैसला किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को जो सम्मान मिलता है, वही सम्मान अब भारत की ईरानी बहू फैजा को भी दिया जाएगा। भारत में लड़कियों को दिया जाता है, यहाँ पे जो है वो उस तरह से आजादी भी नहीं है। और अगर हम लोग ये बात करें कि यहाँ के जो मर्दों का माइंडसेट, अब मैं सबकी नहीं बात कर रही, मैं कुछ लोगों की ऐसी बात कर रही हूँ जिनकी सोच बहुत ज्यादा टिपिकल है, यानी कि आजकल के टाइम में भी लड़कियों को घरों से नहीं निकलने दिया जाता, लड़कियों को घरों में कैद किया जाता है, उनकी किसी राय की अहमियत, किसी बात की अहमियत नहीं है, उनको कोई अहमियत दी नहीं जाती, उनसे घर के मामलात में या किसी भी बात यानी कि पॉइंट पे बात ही नहीं की जाती, उनकी राय ही नहीं ली जाती, जो कि एक बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन अगर यही बात करें हम भारत में, तो वहाँ के लड़के जो है वो एक इज्जत तो देते ही देते हैं। मैंने भी देखा है, वीडियोस में भी देखा है, वैसे भी इतने टाइम से हम लोग ड्रामास देखते आ रहे हैं, स्टोरीज सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे यार सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। एक जो आदमी है ना, जो मर्द है, वो औरत को यानी कि महिला को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो किसी भी आप समझ लें किसी भी वो कह सकते हैं ना कि फील्ड में हो, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो उसके डांस को, सिंगिंग को लेके हो, चाहे उसे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करना हो, उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी कि भारत के जो मर्द हैं वो मुकम्मल आपको सपोर्ट, आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको इतना सिक्योर फील करवाते हैं ना कि बंदा कहता है यार बिल्कुल उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्योंकि बात यह है कि मैंने 1 2 3 प्लेटफॉर्म पे देखा है जिस पे उसने लड़की ने ये एतराफ़ किया है, उसने कहा है कि मैं भले मुसलमान हूँ लेकिन मैंने शादी हिंदू के साथ किया तो मैं भी हिंदू हूँ। अब वो भी हिंदू है तो जब अगर वो हिंदू हो गया तो नरेंद्र मोदी लाजमी उनको सिटीजनशिप देंगे, तो इसमें हर्ज भी नहीं है। अगर तो उनका अच्छा चल रहा है एक दूसरे का तो वो कर सकते हैं, इसमें हम फिर क्या कह सकते हैं, ऐदा पाकिस्तानी या इंडियन हम क्या कह सकते हैं। यही चीज़ है कि जो लड़की चाह रही है या जो लड़का चाह रहा है उनको करने देना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह हुआ ना कि उसको उठा के वापस पाकिस्तान फेंका गया तो फिर ये वही चल जाएगा कि लड़की के हकूक़ किधर हैं, लड़के के हकूक़,
बस ये बात हो जाएगी। अगर उसे उठा के पाकिस्तान फेंक भी दिया जाता है तो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे? पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब अपने के इज़्ज़त के नाम पे हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई नहीं देखता कि आगे आपके आखिरत में क्या बनेगा। इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी अगर वो अच्छा हो। वो कहते हैं और मुझे हिंदू जो बॉयज़ हैं ना उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब स्टैंड की बात आती है ना कि अपनी फैमिली के लिए उन्होंने स्टैंड लेना तो वो उसी टाइम लेते हैं। और जो मुस्लिम बॉयज़ हैं ये जब ठीक टाइम आता है स्टैंड लेने का आता है तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ना उन्हें वहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगता। ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना सख्त किस्म के होते हैं, शक वगैरह करते हैं ना, ये मजाज होती है। हाँ, इसीलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। और जहाँ पर हिंदू बॉयज़ की बात आती है, हम वीडियोस में भी देखते हैं काफ़ी अच्छी उनकी सोच है और वो जो लेडीज़ होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं। और हिंदू लड़के में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन हिंदू लड़का है उससे, ताकि आप शादी कर सकें? मेरी कोई और, मैं कहती हूँ ना मेरी ज़्यादातर कोई भी क्वालिटी नहीं है, जस्ट एक है कि रिस्पेक्ट करें। जब रिस्पेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सब हर चीज़ हो जाएगी, हर चीज़। आपका सिर्फ आपका ही हो आपकी चीज़ आपकी। हाँ, तो मुझसे शादी करेगा ऑब्वियसली मेरा होगा ना, तो इस वजह से। और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे। और अगर कोई माने तो ना। जो मेरा लास्ट जॉब था एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में एज अ लॉ प्रोफेसर मैं पढ़ा रहा था, तो आई वाज डूइंग वेरी वेल। फिर मुझे यहाँ पे इंडिया में एक बार काउंसिल ने नई यूनिवर्सिटी खोली है, उन्होंने कहा कि आप इंडिया में आइए और बच्चों को पढ़ाइए, एंड इट्स वी विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च एंड ऑल। तो मैंने कहा श्योर आई विल कम। तो फिर मैंने अपनी ब्रिटिश प्रोफेसरशिप छोड़ दी और मैं इंडिया में आकर एक प्रोफेसर बना गया। बस दैट्स आई नो दैट फीलिंग, आई कैन ओनली अंडरस्टैंड। आई मीन कैसा लगता है जब हम बाहर थोड़े दिन भी रहते हैं तो फिर वो होम सिक का जो फीलिंग होता है ना वो आने लग जाता है। एंड आई थिंक द सेम हैज हैपेंड। सो चलो गुड, यू हैव कम बैक। एंड यहाँ पर मुझे अभिषेक आपसे यही पूछना है, यू बीइंग अ लॉ का प्रोफेसर, हाउ डू यू सी, लाइक हम कहते हो कि हमारे इंडिया में एवरीबडी हैज गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात है, अभी अगर आपने देखा होगा कि सनातन को, स्पेशली आई विल टॉक ऑन सनातन, नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम और एनीथिंग, कि जो सनातन को इतना गिराना, मतलब इतनी बकवास की बातें करना, ये हमारे ही नेता हैं, हमारे चुने हुए जो भी है तमिलनाडु के जहां के भी वो हैं, तो ये कैसे, आप इसको कैसे देखते हो? मतलब हाउ डू यू फील व्हेन समबडी, जो सनातन को कौन सी चीज से इन्होंने कंपेयर किया है, दैट इज सो, I mean, I just when I heard, I was so shocked. I said, मतलब क्या कंपैरिजन था ये, और इतने दिल में, इतने एट द एंड ऑफ इट सारे सनातनी है, मर के भी ये लोग ये नहीं समझ रहे कि ये आए वहीं से है, इनका डीएनए वहीं से है, ये राइस बैग बन जाए, ये मुस्लिम बन जाए। तो आप कैसे देखते हो इसको? आप बेसिकली लोग समझ नहीं रहे हैं। जो वो एक स्पीच, जो स्टेटमेंट दी गई उदयनिधि स्टालिन के द्वारा, फिर उसके बाद ए राजा ने उसमें और थोड़ा तड़का लगाया कि ये HIV है, एड्स है। उनकी जो सनातन की परिकल्पना या डेफिनेशन है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया चिदम्बरम ने कहा कि उनके लिए, चिदम्बरम यानी कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम साहब के बेटे, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जो वो स्पीच दिया गया वहां पे सनातन का सिंपल मतलब था कि हायरार्की में कास्ट सिस्टम। बस अगर ये वो कह रहे हैं कि हायरार्की में कास्ट सिस्टम को वो सनातन कह रहे हैं, उसके अलावा वो सनातन, क्योंकि कार्ति चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि मेरी माँ तो सबसे ज्यादा मंदिर जाती है, मैं खुद बहुत रिलीजियस हूँ, टीका भी लगाए के बैठे हुए थे, वो बोले मैं मंदिर बहुत जाता हूँ। तो देखिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट में, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे खुशी इस बात की हुई कि दिस इज व्हाट सनातन इज। आप इसको गाली दीजिए। मेरी दादी मुझे बचपन में कहानी सुनाती थी कि एक शंकर भगवान की वो थी, क्या नाम है, शिवलिंग, एक आदमी था, उस पर रोज थूकता था, डंडे मारता था और चला जाता था। फिर एक दिन वो भूल गया डंडे मारना, कूड़ा फेंकना, तो भगवान उसके सपने में आए और कहे क्या बात, सब ठीक तो है ना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सनातन इज। सनातन आपको ये लिबर्टी देता है, और कौन ये लिबर्टी देता है? सनातन से लिबर्टी देता है।
नहीं, फिर मैं यहाँ पर फिर लड़ पड़ूंगी।